नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। भारत की राजनीति में चिट्ठियों का बहुत महत्व रहा है और कई बार चिट्ठियां निर्णायक साबित होती हैं, कई बार विस्फोटक हो जाती हैं। ऐसी ही एक चिट्ठी कल और जारी हुई है, जो चिट्ठी बम के रूप में प्रचारित हो रही है। ये चिट्ठी है कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता, जो कभी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे हैं, आनंद शर्मा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये चिट्ठी है कांग्रेस की नीतियों से कांग्रेस के नेतृत्व के विचलित होने और मुद्दा है जातीय जनगणना। आनंद शर्मा ने राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए जाति जनगणना के मुद्दे को और पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में इसे जो पंच न्याय के सूत्र शामिल किए गए हैं, उसमें से एक में शामिल किया गया है कि सरकार रोजगार देने के लिए जातीय जनगणना कराएगी और जातीय जनगणना के आधार पर लोगों को न्याय देगी। इस बात पर आनंद शर्मा ने सवाल उठाया। आनंद शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की ये नीति नहीं है कि वो जाति की बात करे। उन्होंने चिट्ठी में इसे कांग्रेस के राजनीतिक चिंतन के विपरीत बताया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस का राजनीतिक चिंतन है ही नहीं कि राजनीति में जाति की बात की जाए, और उन्होंने इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जाकर इसका विवरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अलग है। कांग्रेस का ऐतिहासिक दृष्टिकोण जाति के खिलाफ था, जातियों को तोड़ने का था, जाति की बात करने का नहीं था। इसके लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, इन सब का हवाला भी दिया है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी जाति के खिलाफ थे, वो जाति की बात करने के खिलाफ थे। और आज कांग्रेस जाति की बात कर रही है, ये उसकी स्थापित नीतियों के खिलाफ। उन्होंने इसके लिए इतिहास का संदर्भ दिया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि 1931 में अंतिम बार देश में ब्रिटिश शासनकाल में जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से जातीय जनगणना बंद हो गई। ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों की सरकार ने भी बंद कर दी। उसके बाद 1931 के बाद नहीं कराई, और 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो उसके बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी जातीय गणना नहीं कराई। केवल अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना की जाती है, उसका उल्लेख होता है, उसी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी जातीय जनगणना नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि हमारी जो सरकार थी पूर्ववर्ती और कांग्रेस का नेतृत्व था, वो जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं था। वो जाति की बात करने का लक्ष्य उनका था ही नहीं। वो इसे विघटनकारी मानते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि ना तो नेहरू जी ने, ना इंदिरा जी ने और ना ही राजीव जी ने इसके बारे में कोई निर्णय लिया। लेकिन अब कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो जाति गणना की बात कर रहा है। इस पर उन्होंने सवाल उठाया। ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जातीय गणना का मामला वैसे तो शुरुआत हुई थी इसकी बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले जातीय गणना की बात कही थी। तब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे और उन्होंने जातीय गणना करा भी दी, उसके आंकड़े भी जारी कर दिए। उसके बाद फिर जातीय गणना की बात शुरू की उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने एक नया फार्मूला ही दे दिया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उसमें उन्होंने भी जातीय गणना की बात की कि जातीय गणना होनी चाहिए। इसी मुद्दे को फिर जब राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब फिर इसी चुनाव में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठा लिया और राहुल गांधी ने कई जगह जातीय गणना कराने का समर्थन किया और कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय गणना कराएंगे। अब लोकसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी लगातार अपनी जो उनकी यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें जातीय गणना की बात करते रहे और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जातीय गणना को
शामिल कर लिया है, उसे पंच न्याय में शामिल किया गया। तो जातीय गणना एक राजनीतिक मुद्दा बन गई। हालांकि इससे जो विपक्ष उनका सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, उसको भी अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा, उस पर भी दबाव बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों के आधार पर, सामाजिक समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री तय किए फिर। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष है राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभा में चुनाव के दौरान कहा कि हम जातीय गणना के विरोध में नहीं हैं। तो जातीय गणना एक मुद्दा बनी, लेकिन तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने और सामाजिक समीकरणों का अध्ययन करने वाले ने, समाजशास्त्रियों ने इसे सामाजिक एकता और सद्भाव के विपरीत ही माना। ये माना कि जातीय गणना की बात करना समाज की एकता और अखंडता के लिए देश के उचित नहीं है। ये नीति स्थापित रूप से थी, क्योंकि जाति की बात करना तो इसका मतलब जातिवाद को बढ़ावा करना है, जातिवाद को बढ़ावा देना है। लेकिन कांग्रेस ने इसे मान लिया और कांग्रेस ने जब इसे स्वीकार किया तो फिर वो अपना इतिहास भूल गई थी। कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में, उसको शॉर्टकट चाहिए, किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी की जगह सत्ता हासिल करने का। तो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराकर और सत्ता में आने का सपना देख रही है। सपना देखना भी चाहिए, अगर राजनीतिक दल है तो फिर सत्ता में आने के लिए तो राजनीति कर रहा है। लेकिन उस शॉर्टकट के लिए गंभीरता से विचार करने की बजाय कांग्रेस ने जल्दबाजी में, और कांग्रेस के अकेले राहुल गांधी ने बगैर किसी प्लेटफार्म पर इसकी चर्चा किए इस नीति को अपना लिया। बजाय इसके कि वो कांग्रेस की किसी कमेटी में चर्चा करते, किसी प्लेटफार्म पर चर्चा करते, कांग्रेस के अधिवेशन में चर्चा करते कि जातीय गणना के मुद्दे पर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, उन्होंने अपने स्तर से ही घोषणा कर दी कि हम जातीय गणना कराएंगे। जैसा कि राहुल गांधी का स्वभाव है, कुछ भी अपनी तरफ से घोषित कर देते हैं। और फिर कांग्रेस में किसकी हिम्मत है कि राहुल गांधी की बात का विरोध करें? सब मानने लगते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कह दिया कि जाति गणना कराएंगे। लेकिन इस भूल को या इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने के लिए सचेत किया है, इंगित किया है कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने। अब आनंद शर्मा का समर्थन कांग्रेस में मिलता है कि नहीं मिलता है उनकी चिट्ठी को, उनकी बात पर कोई डिबेट होती भी है कि नहीं होती है, कांग्रेसी उनकी बात को सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे, ये अलग विषय है। लेकिन एक मुद्दा तो आनंद शर्मा ने उछाल दिया, और ऐसे समय पर उछाला है जब लोकसभा चुनाव से पहले। कांग्रेस के रीतियों पर सवाल उठाकर आनंद शर्मा ने एक नई बहस को जन्म दिया। हालांकि आनंद शर्मा उस ग्रुप में भी शामिल थे जो असंतुष्ट ग्रुप था कांग्रेस का, जिसके बाद गुलाम नबी आज़ाद छोड़कर चले गए कांग्रेस को, उन्होंने अपना दल बना लिया। तो जो कई नाराज नेता थे उनमें आनंद शर्मा भी थे। लेकिन आनंद शर्मा एक बहुत ही सुलझे हुए, सूझबूझ वाले और एक बहुत ही प्रखर वक्ता के रूप में भी उनकी पहचान रही है। उनकी बात को ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, इस पर जरूर चिंतन होगा, जरूर मनन होगा। क्योंकि कांग्रेस एक दिन की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आध दशक की भी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का बहुत लंबा इतिहास है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जड़ें अभी जमीन पर नहीं है। लेकिन उन जड़ों से कांग्रेस अगर अलग हो रही है और कांग्रेस अपने मूलभूत सिद्धांतों को छोड़ रही है, तो फिर यह ऐतिहासिक भूल ही माना जाएगा, जिसे सुधारने की तरफ संकेत आनंद शर्मा ने दिया है। उनकी बात को कांग्रेस अन्यथा ना ले, उनकी बात को कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उसे एक विचार मानकर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और इस पर सर्वसम्मत निर्णय लेना चाहिए। देखते हैं कांग्रेस में इस पर क्या चर्चा शुरू होती भी है कि नहीं होती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।